श्रीमद् भागवत का स्वरूप कैसा है आगे के श्लोक में बताया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते वेद को, वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। नर रूपी शाखा से ब्रह्मा रूपी शाखा पर आया, ब्रह्मा रूपी शाखा से नारद रूपी शाखा पर आया, नारद रूपी शाखा से व्यास रूपी शाखा पर आया, व्यास रूपी शाखा से सुख रूपी शाखा पर आया, सुख रूपी शाखा से सूत रूपी शाखा पर आया। पका हुआ फल अगर डायरेक्ट जमीन पर गिरेगा तो फूट जाएगा, तो ये फल डायरेक्ट जमीन पर नहीं आया, शाखा प्रति शाखा आया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। अच्छा, क्या प्रमाण के फल मीठा है? फल बेचने वाले क्या कहते? मलाई वाले केले। केले भी कहीं मलाई वाले होते? क्यों भाई? क्योंकि उसको बेचना है इसलिए कह रहा मलाई वाले केले। फल के विषय में पारखी होता है तोता। जिस बेर में, जिस अमरूद में, जिस आम में तोता चोंच मार दे, ईमानदारी से बताना वो फल मीठा होता कि नहीं होता? होता ना? अच्छा, यह तो तोता की चोंच में मिठास होती है कि चोंच मारी मीठा हो गया, या तो तोता पहचान के मीठे फल में चोंच मारता। ये तो तोते ही से पूछना पड़ेगा। किसी घर में तोता हो ना तो तोता जरूर लेके आना है, यहाँ पर रखना सुखदेव के रूप में। किसी घर में तुलसी का घरुआ हो ना, गमला हो ना, उठा हुआ चलने वाला आ गया ना तो उसको जरूर लेके आना। ये होना चाहिए भागवत जी के समीप। हाँ, यद्यपि यहाँ तो मंदिर है, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन उपलब्ध हो तो जरूर लेके आना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, एक बात बताओ, फल को खाया जाता कि पिया जाता? खाया जाता, पर यह पीने की बात कही जा रही है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। कई फल ऐसे होते जिनका छिलका खाया जाता, गुठली फेंकी जाती। जैसे बेर, बेर का छिलका खाया जाता, गुठली फेंकी जाती। नारियल का छिलका फेंका जाता, गरी खाई जाती। केला, केला का छिलका फेंका जाता, अंदर का फल खाया जाता। पर यहां पीने की बात कही जा रही है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इसे पियो। इस रस में न छिलका है न गुठली है, रसई रस भरा है। रसो वैसा रस एवं लब्ध्वा आनंद भवति तृप्ति भवति श्रद्धि भवति। इसको पी करके कभी तृप्ति ना हो, इसको पी करके कभी अनिच्छा ना हो, ये ऐसा रस है। हाँ, रामचरित जे सुन ते अगाहे, रामचरित जे सुनते अगाये, रामचरित जे सुन, रामचरित जे सुनते अगाये, रामचरित जे सुनते अगाये। रस विशेष जा नातिन नाही, रस विशेष जा नातिन नाही।
शेष जाना तेन नाई चरित जे सुनत अघाये रामचरित जे सुनत अघाये रामचरित जे ऐसा ही रस है, इसमें रस ही रस भरा है। ये ऐसा भागवत रूपी फल है, इसलिए इसे पियो पियो। का कब तक पिए इस रस को? कब तक पिए? का यस शरीरस जावत लयम ना भवेत तावत भवेत। जब तक इस शरीर का लय ना हो जाए। अच्छा, जो संसार के रस है ना, उनको पी के हाल ही मन भर जाता है। रसगुल्ला अच्छा लगता है, 1 खा गए, 4 खा गए, 5 खा गए, फिर आए अब नहीं, हम बस 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 मन भर गया। और ये रस, इस रस को पी करके कभी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा रस है। इससे बड़े बड़े सिद्ध संत, बड़े बड़े महापुरुष, संसार के साधक सब इसका पान कर रहे हैं। आप लोग भी इसका पान कर रहे हैं। YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा कई प्रांतों में सुनी जा रही है। हाँ, कई जगह के लोग इसका पान कर रहे हैं। इस चैनल को आप अपने मोबाइल में मेरा नाम डालेंगे तो ये चैनल आ जाएगा और देखने को मिलेगी। घर बैठे आपके बेटा बेटी बच्चे कहीं नौकरी कर रहे, धंधा कर रहे, सब वहीं पर बैठ के इसे सुनेंगे। ऐसा आपने ये संसाधन लगाया, इतने लोग यहाँ पर बैठे, इससे ज्यादा इस चैनल के माध्यम से लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए इसे पियो और बारंबार पियो, बारंबार पियो। एक महात्मा कह रहे थे, जब तक राधा रानी के चरणों की सन्निधि प्राप्त ना हो जाए तब तक पियो। इसे पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। इसके पी करके कभी तृप्ति नहीं होती है। भगवान के विविध अवतार हुए और लेकिन परिपूर्णतम अवतार भगवान के 2 ही हैं। एक श्री रामा अवतार, एक श्री कृष्णा अवतार। परिपूर्णतम अवतार प्रभु के 2 ही हैं। अन्य जितने अवतार हुए एक एक कार्य करके चले गए, लेकिन श्री रामावतार, श्री कृष्णा अवतार, इन्होंने विविध कार्य करके तब भगवान धराधाम पर गए। व्यास अवतार भगवान का एक अवतार है। व्यास जी के मन में एक भावना जगी कि मैंने 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद मेरा मन अशांत है, क्लांत है, मेरा मन क्षुभित है। मैं क्या करूं? आजकल किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती दूसरे पर थोपते हैं। इस व्यक्ति की वजह से मेरा मत्था खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। पर वेद व्यास जी बैठे, व्यास जी ने सोचा मेरे जीवन का कौन सा तार ढीला है ताकि ये मुझे अंतर मन में वेदना हो रही है। उधर से नारद जी चले आ रहे थे। नारद जी चले आ रहे थे। भगवान के विविध अवतार हुए, सनक सनंदन नारद अवतार, कपिल अवतार, देवहूति अवतार, भगवान के यज्ञ अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। लेकिन जितने अवतार हुए एक एक कार्य करके भगवान चले गए। लेकिन श्री रामावतार, श्री कृष्ण अवतार, इन्होंने विविध कार्यों को संपादित किया। वेद व्यास भी भगवान का अवतार हुए। वेद व्यास के मन में भाव जगा, मेरे जीवन का तार कौन सा ढीला है।